जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य मास्टर क्लास फॉर एमसीक्यूज बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि साथियों आपका एग्जाम आने वाला है। तो साथियों, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपका एक भी नोटिफिकेशन छूटा तो हो सकता है काफ़ी आपको लॉस का सामना करना पड़े। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाद में आप अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं खेल विधि के प्रवर्तक। तो खेल विधि के कौन से हैं? फ्रोबेल आपकी बुक में कुक दिए होंगे। आप देखिए, सुकरात विधि कहते हैं। सुकरात विधि कैसी है? प्रश्नोत्तर विधि है। सुकरात से संबंधित कुछ भी कहें तो प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, योजना पद्धति का प्रतिपादन किया। तो किसने किया? योजना पद्धति किलपैट्रिक ने बैठकर बना दी। अगला क्वेश्चन है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो कब है? समूह कार्य में। समूह में ही सहयोग हो सकता है भाई। समूह की बात क्या होती है? सहयोग की बात होती है, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। शिक्षण विधियों के प्रकार हैं। तो शिक्षण विधि के प्रकार कैसे हैं? वर्णन, प्रश्नोत्तर, कहानी, कथन, उपरोक्त सभी, ये आपके शिक्षण विधि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता। तो किंडरगार्टन पद्धति किसने की है? फ्रोवेल ने। और किंडरगार्टन विधि में खेल खेल में बच्चा सीख जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है? तो प्राचीन विधि, सबसे पुरानी विधि जो है प्राचीन विधि आपकी व्याख्यान विधि है। ठीक है। अगला है, विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो खेलने के लिए किसने कहा? फ्रोबेल ने। कहाँ खेलने के लिए कहा है? तो आपके उद्यान बगीचे में खेलने के लिए कहा है। ऐसे करके याद कर लो। खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक और जन्मजात शक्ति है। यह कथन है किसका है? मैकडूगल। किसकी है? मैकडूगल। अगला है, स्पष्टीकरण की विशेषता है। तो स्पष्टीकरण की विशेषता जो है भाषा, विशिष्टता, क्रमबद्धता, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, हाँ सामने आपके, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो ये आपकी छात्र जब अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, बताएगा, तो ये आपके प्रश्नोत्तर होंगे, क्योंकि बताएगा तो उसके जवाब भी मिलेंगे। व्याख्या देना भी कभी कभी शिक्षण की प्रणाली कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका रेन का है। कभी कभी बरसात होती है। व्याख्यान विधि में छात्र श्रोता बने होते हैं। कैसे श्रोता बने होते हैं? तो निष्क्रिय श्रोता भैया, उंघा रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी कभी सो भी जा रहे हैं जब व्याख्यान होता है, कथा सी सुनाई जा रही है। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण पद्धति है? तो ये आपकी वर्णन। कैसी है? वर्णन। वर्णन पर ध्यान दिया जाता है, तो वर्णन विधि होगी। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। अगला एक और क्वेश्चन छूट रहा था, कहानी कथन प्रविधि का प्रमुख गुण है। तो ये क्या है? इसका मनोरंजन, मनोवैज्ञानिकता, सरलता, ये सभी हैं कहानी कथन में, ये सभी आ जाएंगे। अगला साथी क्वेश्चन है, विकसित देशों में दूरदर्शन का शैक्षिक प्रयोग हो रहा है। कब से? 1950 से। दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दूरदर्शन दिल्ली। दिल्ली दूर नहीं है, ऐसे रट्टा मार लो, दिल्ली दूर नहीं है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग हैं। तो कौन कौन से हैं? छात्रों का सर्वांगीण विकास, अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समायोजन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला साथी क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लाभ क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो तुरंत पृष्ठ पोषण देना, दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत सस्ती होना,
और अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इंस्टेंट की स्थापना कब हुई? तो ये 1982। ठीक है। आगे है ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे उपयोग होता है? ओवरहेड कॉन्फ्रेंस में। अगला साइट का एक लक्ष्य था। क्या साइट का एक लक्ष्य था? तो क्या था? शिक्षा के स्तर में उन्नति करना। प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता होती है, तो किस में होती है? प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता होती है प्रोजेक्टर में। प्रक्षेपण पटल मतलब एक जैसे दीवार है या बोर्ड है या वाइट कोई चीज़ है, उस पर आपने प्रोजेक्टर की लाइट को गिराया। ठीक है, प्रक्षेपण पटल इसे कहते हैं। कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग होता है, तो कैसे होता है? मुख्य शिक्षण प्रणाली के रूप में, पूर्ण कक्षा निरीक्षण के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। उपरोक्त सभी आंसर इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं जनसंचार माध्यम की विशेषता है, तो कौन सी है? एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण करना दूरसंचार माध्यम के द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा साधन जनसंचार की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये आपके देखो शैक्षिक रेडियो ये आता है, शैक्षिक दूरदर्शन बिल्कुल आता है, फिल्म प्रोजेक्टर ये भी आता है, लेकिन जनसंचार की श्रेणी में आपका अभ्यास पुस्तिका नहीं आती है। कौन सा नहीं आता है? अभ्यास पुस्तिका नहीं आती है। अगला व्यक्ति से व्यक्ति तक की टेलीफोन वार्ता को 2 से अधिक व्यक्तियों तक बढ़ाना क्या कहलाएगा? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहलाएगा? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भैया 2-3 लोग हम लोग जब बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग हैं, तो क्या है? छात्रों को प्रेरित करना, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए और छात्रों को सृजनात्मक सहयोग के लिए। उपरोक्त सभी आंसर इसके सही हो जाएंगे। शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक है, तो सर्वाधिक आवश्यक क्या है? प्राप्त उद्देश्य का ध्यान रखना। दूरदर्शन एवं ऑडियो सिस्टम के माध्यम से आमने सामने संप्रेषण है, तो कौन सा है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग से आमने सामने होता ही है। अगला साथी क्वेश्चन है अधिगम आदतों ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है, तो ये किसने कहा था? ये है क्रो। अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को व्यक्त करता है, तो ये किसने कहा था? क्रॉनबेक ने कहा था। व्यवहार में के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। अगला है अधिगम प्रक्रिया की विशेषता है, तो अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं जो हैं अधिगम विकास है, अधिगम परिवर्तन है, अधिगम सार्वभौमिक है। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों अधिगम की प्रक्रिया के चरण हैं, तो अधिगम की प्रक्रिया के चरण आपके लक्ष्य समायोजन परिवर्तन ये सभी इसके चरण हैं। अगला एक शैक्षिक उपग्रह है, तो शैक्षिक का मतलब एजुकेट और एजुकेट का मतलब एजुकेट। ऑप्शन 1 मार दो, क्या दिक्कत है? एजुकेट से के उद्देश्य हैं, तो एजुकेट के उद्देश्य जो हैं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना, अध्यापकों की कमी को दूर करना और प्रशिक्षणार्थी की में रुचि एवं अंतःक्रिया का विकास करना। ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। इंटरनेट उपयोगी है, किसके लिए है? साइंटिस्ट, एजुकेटर्स, गवर्नमेंट, इन सभी के लिए है, तो उपरोक्त सभी के लिए है। शिक्षण का क्या अर्थ है? तो शिक्षण का अर्थ व्यावसायिक प्रक्रिया है। आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग बताएं ज़रूर, फंस रही है कि नहीं फंस रही है? शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो एडम्स का है। एडम्स ने कहा था शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक है, क्या है? व्यवस्था है। शिक्षण का क्षेत्र है, तो शिक्षण का क्षेत्र जो है वो विस्तृत है और शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
अगला क्वेश्चन सामने आपके है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो बर्टन का है। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसका है? स्मिथ का है। अगला क्वेश्चन है, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारों में रूपांतरण ही अधिगम है, कथन किसका है? तो गेट्स एंड अन का है। अगला क्वेश्चन, सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो ICT। क्या कहते हैं? ICT। तो ICT को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये भी रट्टा मार लो, क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। अगला, संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। भैया प्रेषक, प्रेषी खूब सुना होगा। संप्रेषक के अवयव नहीं है, तो संप्रेषक के अवयव कौन से नहीं है? प्रेषक बिल्कुल है, ग्राही जो ग्रहण करेगा पत्र को, लेटर को, है वो भी होगा, संदेश वो भी है, संदेश तो चलेगा, टेलीविज़न नहीं है। संप्रेषण माध्यम को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। माइक्रोग्राफी का आविष्कार कब हुआ? तो माइक्रोग्राफी का आविष्कार 1940 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, ICT से संबंधित सभी विधियों, उपकरणों, अवधारणाओं को संदर्भित करता है, तो कौन करता है? डिजिटल जानकारी संग्रहित करना, डिजिटल जानकारी भेजना, डिजिटल जानकारी रिकॉर्ड करना, ये सभी इसके पार्ट में आ जाते हैं। ICT का पूर्ण रूप है, तो ICT का पूर्ण रूप सी ऑप्शन होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप कहेंगे पहले और तीसरे मंत्र क्या है? तो भैया पहले वाले में एंड नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है उसी के नीचे, प्रोफेसर ग्राफिन ने फोटोस्टेट का आविष्कार किया, तो कब किया? तो ये 1900 ईस्वी में किया, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ICT की उपयोगिता है, तो ये आपका भंडारण, प्रबंधन और विशिष्ट बालकों की शिक्षा उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। अगला कह रहे हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में लाभ, तो कौन सा है? छात्रों का व्यक्तिगत विकास, शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक और शैक्षिक प्रशासन में सहायक, उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे हम लोग। ICT में निम्नलिखित में कौन से घटक शामिल हैं? तो ICT में आपके A सूचना एवं संचार, अब संरचना और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी, ये सभी आ जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ABC तीनों सही है, सॉरी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों को परिचित कराना है, ये किसने कहा था? E.G. मेयर ने कहा था, परिचित कराना E.G. ये लो, ऐसे करके याद कर लो। संप्रेषण है, तो संप्रेषण क्या है? तो एक यह द्विमार्गी है और सतत प्रक्रिया है, औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है, तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। क्या? उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ICT में आई का क्या अभिप्राय है? तो इन्फॉर्मेशन आई का मतलब है। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि सभी को अच्छे मार्क्स मिलें। जय हिंद।